39 किस्त का अगला हिस्सा। रात का अंधेरा कबीले पर ऐसे साया फगन हुआ जैसे हर तरफ गैबी आजमाइशें फैल गई हों। खैमों के दरमियान भाग दौड़ थी, औरतों के चेहरों पर परेशानी, बच्चों की आंखों में खौफ और मुजाहिदीन के तेवरों में गुस्सा और बेबसी झलक रही थी। अर्तुगरुल के साथ होने वाली सारी सूरत हाल ने पूरे कबीले को हिलाकर रख दिया था। हर जुबान पर एक ही सवाल था, हमारा सरदार कहाँ है? लेकिन जवाब खामोशियों में छुपा था। सिलजान खातून और हलीमा दोनों अपने अपने खैमों में दुआएं मांग रही थीं। हलीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में फौलाद जैसा यकीन, मेरे अर्तुगरुल को कोई कुछ नहीं कह सकता, वो अल्लाह का सिपाही है। उधर बामिसी और दोगुन कबीले के मुहाफिजों को मुनज़्ज़म कर रहे थे। हर तरफ पहरा सख्त कर दिया गया था, जैसे दुश्मन किसी भी लम्हे हमला कर सकता हो। इनगीन बकली को कबीले की बेचैनी देखकर और भी इश्तियाल आता है। वो औरतों को डर के साए में देखकर अपने फायदे की मंसूबाबंदी करता है। इसके दिमाग में सिर्फ यही सोच गर्दिश कर रही थी कि अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी इसके लिए ताज की तरफ बढ़ने का सुनहरी मौका हो सकती है। मगर उसने ये नहीं सोचा कि कबीले के दिल में अर्तुगरुल की मोहब्बत धड़कती है और इस रिश्ते को तोड़ना मुमकिन नहीं। रात गहरी होने लगी तो कबीले में एक ऐलान किया गया, जो भी शख्स अर्तुगरुल के बारे में कुछ जानता हो फौरन सरदार खेमे के पास पहुंचे। तमाम लोग जमा हो गए। बामिसी आगे बढ़ा और पुकारा, जब तक हम अपने सरदार को ढूंढ नहीं लेते, इस कबीले का हर फर्द एक सिपाही है। इस ऐलान में खौफ भी था, जज्बा भी था और उम्मीद भी, और यही रात कबीले के लिए सबसे अहम जंग साबित होने वाली थी। दूसरी जानिब अर्तुगरुल दुश्मन के खेमे में बंधा हुआ था। इसके हाथ रस्सियों से जकड़े, जख्मों से खून रस रहा था, मगर उसकी आंखों में वही जलाल, वही ईमान, वही अज़्म। दुश्मन उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। कमांडर इलियास इसके सामने आता है और कहता है, अर्तुगरुल, तुम्हारी जिद आज तुम्हारी जान ले लेगी। अर्तुगरुल मुस्कुरा कर जवाब देता है, जान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असल चीज ईमान है, और ईमान तुम्हारे पास नहीं। ये जुमला सुनकर दुश्मन के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो पूरी ताकत से अर्तुगरुल को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, मगर वो पत्थर की तरह मजबूत खड़ा रहता है। उन्हें हैरत होती है कि ये शख्स कैसे हर वार को बर्दाश्त कर लेता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दुश्मन को एहसास होता जाता है कि अर्तुगरुल एक आम सिपाही नहीं, एक नजरिया है, और नजरिए को जंजीरें रोक नहीं सकती। रात गहरी हो रही थी, मगर अर्तुगरुल के अंदर ईमान की रोशनी मजीद चमक रही थी। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी ने पूरे कबीले को एक बड़े मिशन पर उकसा दिया था। बामिसी, तुरगुत और दोगुन सुबह होते ही अपने घोड़ों के साथ अर्तुगरुल की तलाश में निकल पड़े। हर तरफ जंगलों, पहाड़ों, दरुवे और रास्तों पर छानबीन शुरू की गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, जमीन पर निशान मिलते जाते हैं, टूटे हुए पत्ते, घोड़ों के समों के निशानात, और एक जगह पर कुछ खून के कतरे। दोगुन फौरन बोलता है, ये हमारे सरदार का खून है। मैं कसम खाता हूं, हम उसे वापस लेकर आएंगे। उन्हें एक जगह घसीटने के निशानात भी मिलते हैं। बामिसी की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है, जो भी मेरे भाई को ले गया है, अल्लाह की कसम इसका नामो निशान मिटा दूंगा। कबीले के ये 3 शेर पूरी कुव्वत के साथ तलाश जारी रखते हैं। हर कदम उन्हें अर्तुगरुल के करीब कर रहा था, लेकिन साथ ही एक बड़े खतरे की तरफ भी ले जा रहा था। दुश्मन कले में एक बड़ा इज्तिमा होता है। सब लोग एक ही बात पर मुत्तफिक थे, अर्तुगरुल जिंदा रहा तो हमारा एक भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा। वो फैसला करते हैं कि सुबह होने से पहले पहले अर्तुगरुल का काम तमाम कर दिया जाए। अर्तुगरुल को एक अलग खेमे में मुंतकिल किया जाता है, जहां उसके इर्द गिर्द सख्त पहरा लगा दिया जाता है। लेकिन दुश्मनों को एक बात का अंदाजा नहीं था, अर्तुगरुल कभी तन्हा नहीं होता। इसका ईमान इसकी ढाल है। इसके दिल में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ ये दुआ, ए अल्लाह, मुझे अपने फर्ज से भटकने ना देना। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दुश्मन की सफ़ों में भी दरारें पड़ने लगती हैं। कुछ सिपाहियों को अर्तुगरुल की बहादुरी से एहतराम होने लगता है। वो आपस में सरगोशियां करते हैं, ये शख्स सच का सिपाही है।
हमें उसे कत्ल नहीं करना चाहिए। दुश्मन खुद ही अंदर से टूटने लगा था। ये अर्तुगरुल की असल जीत थी। बामिसी, तुर्गुत और दोगुन आखिरकार एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आग जल रही होती है और दुश्मनों के घोड़ों की बू आ रही होती है। तुर्गुत जमीन को छूता है और आहिस्ता से कहता है, यही कहीं है हमारा सरदार। वो लोग छपकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दुश्मन के खेमे नजर आते हैं। बामिसी दांत भींच कर कहता है, मैं इन खूहे को आज ऐसी मौत दूंगा कि तारीख याद रखेगी। दूसरी तरफ दुश्मन अर्तुगरुल को बाहर लाने की तैयारी कर रहा था। उन्हें लग रहा था अब इस कहानी का इख्तिताम वो खुद लिखेंगे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि पहाड़ों के उन 3 शेरों ने फैसला कर लिया है, या तो हम अर्तुगरुल को ले जाएंगे या फिर हम यही मर जाएंगे। जब बामिसी तलवार निकालता है, तुर्गुत कमान खींचता है और दोगुन पहाड़ी से इशारा करता है, ये है वक्त। हमला। रात की स्याही अब अपने आखिरी लम्हात में थी। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों की ऊंट से झांकने ही वाली थी। दुश्मन के खेमे के सामने अर्तुगरुल को खड़ा कर दिया गया था। इसके हाथ बांधे हुए थे, मगर चेहरे पर वही वकार, वही हिम्मत, वही नूर। कमांडर ने बुलंद आवाज में कहा, आज इस शख्स का अंजाम लिख दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही दुश्मन तलवार उठाता है, अचानक पहाड़ों की चोटी से तुर्गुत का तीर फिजा चीरता हुआ आता है और दुश्मन के हाथ से तलवार नला देता है। घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई देती है, धूल उड़ती है और बामिसी पूरी कुव्वत से नारा मारता है, कल्ला अकबर। दुश्मन के खेमे में भौचाल आ जाता है। तुर्गुत बादल की तरह नीचे आता है और कमान से एक के बाद एक तीर चलाता है। दोगुन पीछे से वार करता हुआ रास्ता बनाता है और बामिसी तो गोया आंधी बन जाता है, हर वार में गुस्सा, हर हमले में अपने सरदार की मोहब्बत। अर्तुगरुल दुश्मनों के दरमियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसे अच्छी तरह मालूम था कि इसके शेर उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दोगुन फौरन आगे बढ़कर उसकी रस्सियां काटता है। जैसे ही अर्तुगरुल आजाद होता है, वो दुश्मन की तलवार जमीन से उठाता है। आंखों में बिजली, कदमों में इस्तिकामत और सिर्फ एक जुमला, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। दुश्मन बौखला जाता है। वो समझते थे कि अर्तुगरुल खत्म हो जाएगा, मगर अब वो उनके सामने पहले से ज्यादा ताकतवर खड़ा था। कुछ ही लम्हों में मैदान बदल जाता है। अर्तुगरुल और उसके 3 साथी दुश्मनों पर ऐसा वार करते हैं कि उनके दिलों में खौफ बैठ जाता है। आखिरकार दुश्मन पीछे हटने लगते हैं। अर्तुगरुल अपने घोड़े पर सवार होता है, बामिसी, तुर्गुत और दोगुन साथ। वो मशल की तरफ देखकर कहता है, चुल्लू, अपने कबीले को बताते हैं कि हम वापस आ गए। जैसे ही चारों घोड़ों के साथ कबीले की तरफ बढ़ते हैं, सूरज का पहला नूर उन पर पड़ता है। कबीले की हद में दाखिल होते ही बच्चों और औरतों की चीखें खुशी में तब्दील हो जाती हैं। हलीमा दौड़ती हुई आती है, आंखों में आंसू, दिल में शुक्र। अर्तुगरुल घोड़े से उतरता है, हलीमा इसके सामने रुकती है। अर्तुगरुल आहिस्ता से कहता है, मैं वादे के मुताबिक लूट आया हूँ। और कबीले के लोग आसमान की तरफ देखकर नारा लगाते हैं, हमारा सरदार जिंदाबाद। एपिसोड का आखिरी शॉट अर्तुगरुल की तलवार सूरज की रोशनी में चमकती है, जैसे आगे आने वाली जंगों का ऐलान कर रही हो।